हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑप्शन चेन सीरीज, जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में। पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन राइटिंग हो रही है उस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे कि नहीं हो रही है। सो इस एपिसोड में हम समझेंगे कि ऑप्शन बाइंग अपॉर्चुनिटीज यानी ऑप्शंस को लॉन्ग किया जा रहा है क्या उस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में। अगर ऑप्शंस को लॉन्ग किया जा रहा है तो क्या हम उसके साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से ऑप्शन राइटिंग के अंदर में हमने देखा था कि अगर रेड कलर को आपको देखने को मिले यानी लेस प्राइजेस दिखे कल के मुकाबले, पिछले ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले, सो वहां पे आपको एक बार इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट अगर मिल जाए, दोनों को मैच करके आप ये समझ सकते हैं कि ऑप्शन राइटिंग हो रही है इस पर्टिकुलर स्ट्राइक पे। सेम वे में उसका जस्ट अपोजिट अगर आप देखें, आपको किसी स्ट्राइक के ऊपर में ग्रीन प्राइजेस मिल जाए, मतलब क्या, यानी कल के मुकाबले प्राइजेस आज के दिन में ज्यादा हैं एंड एट द सेम टाइम आपको ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ नजर आए, तो वहां पे ये मान के चले कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में ऑप्शंस को लॉन्ग किया जा रहा है। अब सिचुएशन तो सेम है, मैं अगर ऑप्शन राइट करता हूं तो कोई मेरे अगेंस्ट में बाय कर रहा है, अगर मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूं तो कोई मेरे अगेंस्ट में राइटिंग कर रहा है। सो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि इस पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर में ऑप्शन बाइंग चल रही है, राइटिंग चल रही है। रीजन है कि डोमिनेट कौन कर रहा है। अगर ये ग्रीन कलर है फिर भी यानी प्राइजेस बढ़ रहे हैं कंटिन्यूसली, उसके बावजूद पार्टिसिपेशन हो रहा है, इससे सिर्फ एक ही चीज निकाला जा सकता है, एक ही मतलब इसका निकाला जा सकता है कि प्राइजेस बढ़ने के बावजूद लोगों का इतना इंटरेस्ट आने का मतलब यह है कि फ्यूचर में इस प्राइस को बढ़ते हुए वो देख रहे हैं, इसके लिए लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर में। कुछ एक लेवल के बाद में जाने के बाद में आप जो ये एडिशन देख रहे हैं ना, ये एडिशन आपको कम होता हुआ नजर आ सकता है। आप 35,900 को देख लीजिए, 35,900 के अंदर में स्ट्राइक कम होते हुए नजर आ रही है। मतलब क्या हुआ, मतलब यहां पे लोग निकलना चालू कर दिए? नहीं, यहां पे जिन्होंने राइटिंग की थी वो अपने पोजीशंस को कम करना चालू कर दिए। डेफिनेटली ये एक आपको शॉर्ट कवरिंग और अनवाइंडिंग की बात हो रही है, जो आने वाले एपिसोड्स के अंदर में कवर करेंगे। आज के दिन में एक्शन पॉइंट हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बाइंग के ऊपर में रहेगा। सिंस मैं ऑप्शन बाइंग के बारे में बात कर रहा हूं, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर देना बहुत जरूरी है यहां पे कि ऑप्शन बाइंग एक स्वीट पॉइजन है। स्वीट पॉइजन अगर आपने प्रॉपरली ध्यान नहीं रखा तो लॉन्ग टर्म में आपके लिए नुकसान दे सकता है। उसके लिए आपको प्रॉपरली आपका पोजीशन साइजिंग करना पड़ता है, प्रॉपरली आपको इंडिकेटर्स फॉलो करने पड़ते हैं। चलिए फोकस करेंगे इस टॉपिक के ऊपर में, आज के टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे। सो मैं 36,000 के बारे में बात करूंगा। 36,000 पे मैं क्लियरली देख सकता हूं कि 30.60 ये चेंज इन प्राइस देखने को मिला हुआ है मुझे। सो चेंज इन प्राइस 30.60, कुछ एडिशन ओपन इंटरेस्ट, मतलब यहाँ पे ऑप्शन बाइंग हुई है। लेकिन उससे बढ़िया कुछ देखने को मिल रहा है, ये 36,200 देख लीजिए, 22.80 चेंज इन प्राइस है और 18,862 लॉट का एडिशन देखने को मिल रहा है। मतलब क्या, यहाँ पे ऑप्शंस लॉन्ग किए गए हैं। सो चेक कर लेते हैं, एक माइन्यूट डिटेल्स इसके चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, जिस तरह से हमने ऑप्शन राइटिंग में चेक किया हुआ था। सो इसका वी वैप क्या है, यहाँ पे कितने पैसे कितने इन्वॉल्व है, ये सब देखना बहुत जरूरी हो जाता है। ट्रेडेड वॉल्यूम आपको 11,59,934 देखने को मिल रहा है और जो वैल्यू है उसकी वो 68 लाख रुपीस के आसपास, 68,154 लाख है। सो रियल में बहुत ज्यादा अमाउंट है डेफिनेटली, यानी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन हुआ है यहाँ पे। एट द सेम टाइम आप वी वैप पे नजर रखिए। वी वैप क्या है, वी वैप आपको 235 रुपीस के आसपास में दिखा रहा है, यानी जो एवरेज प्राइस थी उस पूरे दिन की 235 के आसपास में थी और जो क्लोजिंग हो रही है वो 239 के आसपास में हो रही है, यानी एवरेज के ऊपर काम कर रहा है। यानी एक ऐसा कैंडिडेट है जिसे ऑप्शन बाइंग के लिए कंसीडर किया जा सकता है। अब दूसरा कंडीशन ये बन रहा है यहाँ पे कि ऑप्शन बाइंग के लिए ये कैंडिडेट तो सही, पर क्या यहाँ पे ऑप्शन बाय इनिशिएट कर देना चाहिए क्या, ये एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। कभी भी अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं, अगर आपका इंटेंट है कि नहीं मैं खरीदना ही चाहता हूं, सो नजर रखिए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट में एंड चेंज इन प्राइस के अंदर में। अगर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के अंदर में आपको अच्छी खासी चेंजेस देखने को मिले, परसेंटेज वाइज देख लीजिए। अच्छा, परसेंटेज मतलब ये भी मत समझिए जैसे 6,000 लॉट है वहां पे 4,000, ये परसेंटेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। यानी इनिशियली यहाँ पे 10,000 होगा, 10,000 में 40% अनवाइंड हो गया। अच्छा ओपन स्ट्राइक, जो स्ट्राइक प्राइस है उस पर नजर डालिए, वहां पे कितनी एक्टिविटी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, शुक्रवार के मुकाबले ठीक ठाक ओपन इंटरेस्ट है, लगभग 28,000 का, जिसके अंदर में 18,000 का एडिशन हुआ है। सो यहां पे एडिशन हुआ है, यहां पे परसेंटेज वाइज ठीक ठाक दिख रहा है। एट द सेम टाइम लगभग 10%
चेंज इन प्राइस भी देखने को मिल रहा है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे आपको लॉन्ग करना है तो आप एक बार लॉन्ग कर सकते हैं। सो अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया है कि ऑप्शन चेन में लॉन्ग कहाँ बन रहा है, ऑप्शन चेन में कहाँ पे बाइंग देखने को मिल रही है, और एट द सेम टाइम अगर ये पैरामीटर पे फिट भी बैठ रहे हैं जहाँ पे आपको देखने को ये समझ में आ रहा है कि यस यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी सिग्निफिकेंट है और चेंज इन प्राइस भी सिग्निफिकेंट है, एंड एट द सेम टाइम आपका जो टेक्निकल व्यू है वो भी ये बोल रहा है कि पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, तो डेफिनेटली आप 36,200 कॉल ऑप्शंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। जब हम ऑप्शन राइटिंग कर रहे थे तब हम इतने सारे पैरामीटर्स नहीं देख रहे थे, जब हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं तब हमें ढेर सारे पैरामीटर्स देखने पड़ते हैं। क्यों देखने पड़ते हैं? क्योंकि ऑप्शन बाइंग करते समय एक ग्रीक जो आपके अगेंस्ट में काम करता है वो है थीटा, यानी अगर 36,200 पे ही रुक गया मार्केट तो भी आप नुकसान में चले जाएंगे। इसीलिए जब भी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स को चेक करिए। स्ट्राइक पे आपने आइडेंटिफाई भले ही कर लिया हो कि यहाँ पे ऑप्शंस लॉन्ग हो रहे हैं, आप एक बार उसे जाके चार्ट के ऊपर में भी चेक करिए। एक बार आपका व्यू पॉजिटिव बनता है तभी इसे एग्जीक्यूट करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग को किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए। क्यों समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा किसी एक पर्टिकुलर स्ट्राइक का प्राइस सडनली जंप कर गया, सडनली 25 रुपए से 50 रुपए पहुंच जाता है, एक्सपायरी डे को बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये कब होता है? ये जब आपको शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिलती है। सो ऑप्शन चेन के माध्यम से इसे किस तरह से आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले एपिसोड्स के अंदर में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू एडिशन किया रहेगा, एंड होप आने वाला दिन भी आपके लिए बेनिफिशियल हो। बाय बाय।